हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज आपका फिर से स्वागत है फ्री स्टार्ट बिजनेस कोर्स के 14वें दिन के वीडियो में। तो आज के दिन का मकसद ये है कि हम लोग देखेंगे कि 13 दिनों में हम लोग क्या सीखे, क्या क्या कमियां रह गई उसको देखेंगे और फिर आगे का एक्शन प्लान बनाएंगे। आगे का एक्शन प्लान में ये 13 दिन जो हम लोग सीखे, आज 14वां दिन लेकर के, इन सभी का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। दोस्तों, ये जो कोर्स है, ये 30 दिन का जो कोर्स है, ये इसलिए है कि आप बिजनेस को बेहतर तरीके से शुरू कर पाएं। मैं चलाने की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले बिजनेस को बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से शुरू कर पाएं। अगर आपकी बिजनेस की शुरुआत परफेक्ट होगी तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि जो लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें से 95 लोग पहले ही साल फेल हो जाते हैं। अगर आपने ये पूरा 30 दिन का कोर्स किया तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जो भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं उसका प्रॉस एंड कॉन्स, उसमें नफा होगा कि नुकसान होगा, वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। बहुत बार लोग कहते हैं ना कि भाई करके देखो पता चल जाएगा। आप पहले सीख लो फिर करो, तब तो बढ़िया से पता चल जाएगा। भाई, नदी में तैरने के लिए आपको सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने उठा के आपको फेंक दिया और आपने तैरना चालू कर दिया। वो 100 में से एक ही लोग होते हैं जो नदी में कूदेंगे और फिर तैर लेंगे। बाकी के 99 लोग डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई ये नदी में तैरना कैसे होता है, नदी में चलना कैसे होता है, भाई पानी के अंदर आपको रहना कैसे है, वो चीजें पता ही नहीं है। आपको अगर फेंक दिया जाए आप डूब जाओगे। उसी तरह से बिजनेस है, 100% यही चीज है। अगर आपने बिना जाने समझे बिजनेस में चढ़ाई कर दी, बिजनेस शुरू कर दी, तो फिर आप तो गए। फिर आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। बहुत सारा समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, मेहनत बर्बाद होगा, लोगों का विश्वास बर्बाद होगा, आपका पूरा बिजनेस बर्बाद होगा। तब जाकर के अगर आप में जुझारूपन होगा, आप जिद्दी होंगे, तो आप किसी तरह से कोई बिजनेस को सक्सेस करा लेंगे। लेकिन शुरुआत में तो नहीं होगा अगर आपने बिना सीखे अपने बिजनेस को शुरू किया और आगे बढ़े तो। इसलिए ये 30 दिन का बिजनेस का कोर्स जो है वो पूरा का पूरा आप देखिए और एक एक दिन के कोर्स को बढ़िया से नोटबुक पे उतारिए और देखिए कि मैंने क्या क्या बोला है, उसका रिव्यू करिए, उस पर एक्शन लीजिए और तब अपने बिजनेस को आगे स्टार्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले दिन से 13वें दिन तक क्या क्या सीखा, चलिए उस पे बात करते हैं। बिजनेस क्यों करें, नौकरी और व्यापार में फर्क क्या होता है, उस पे हम लोगों ने पहले दिन चर्चा करी। दूसरे दिन, क्या आप में बिजनेस के गुण हैं, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, आप में पहले से कुछ एबिलिटी है, बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको झेलने की क्षमता है, इस पे हम लोग दूसरे दिन चर्चा किए थे। तीसरे दिन, सस्ते और आसान बिजनेस आइडिया। कुछ बिजनेस का हम लोगों ने एग्जाम्पल पे बात किया था कि ये बिजनेस आइडिया है, चाहे तो इसको कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल के रूप में इसको ले सकते हैं। चौथे दिन, लोकल मार्केट का अध्ययन। आप जहां बिजनेस करेंगे उससे रिलेटेड कस्टमर की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, मार्केट सर्वे, ये सारी चीजें करनी थी। पांचवें दिन, ग्राहक की सोच को समझना। कस्टमर क्या चाहता है, आखिर कस्टमर को क्या चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो कस्टमर को कैसे चाहिए, किस रेट में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए। छठा, अपने एरिया की जरूरतों को पहचानना। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो देखिए कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की आपके एरिया में जरूरत है या फिर आपके एरिया में किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। इस पे हम लोगों ने छठे दिन चर्चा किया था। सातवें दिन, अपना स्वॉट एनालिसिस। आप अपनी कमियों को, ताकत को, अवसर को और जो खतरे आने वाले हैं बिजनेस पे, उन पे एनालिसिस कीजिए, देखिए कि वो सारी चीजें क्या हैं। इस पे हम लोगों ने 7वें दिन बात किया था। 8वें दिन, बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाए, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आपका बिजनेस आइडिया हो गया, अब उस बिजनेस का बिजनेस प्लान बनाना है, क्योंकि भाई बिजनेस प्लान होगा तभी तो बिजनेस होगा। ऐसा तो नहीं ना भैया एक दिन उठे, सुबह उठे, गुड मॉर्निंग, आज मैं बिजनेस करूंगा और पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है। 9वें दिन, लागत, मुनाफा और सैलरी का गणित। पैसे कितने लगेंगे, मुनाफा क्या होगा और मैं उसमें से प्रॉफिट लूंगा या फिर सैलरी लूंगा, तो इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि क्या सही होगा। 10वें दिन, कि बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उद्योग आधार, जीएसटी और भी बहुत सारी चीजें लगेंगी, तो उस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। 11वें दिन, नाम, लोगो, पहचान।
अगर आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उसका लोगो कैसा होगा, लोगो का नाम क्या होगा, उसको लेकर के पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने बात करी है। 12वें दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान। दोस्तों आजकल ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन वाले बिजनेस ने ऑफलाइन वाले की तो बैंड बजा के रखी है। तो ऐसे में जो भी बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो ऑफलाइन भी किया जा सकता है, क्या वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है? अगर उसको ऑनलाइन करने की संभावना है तो जरूर करनी चाहिए। तो इसी पे पूरा डिटेल वीडियो है, जरूर जाकर देखिएगा। 13वें दिन बिजनेस से रिलेटेड जरूरी टूल्स। बहुत सारे टूल्स आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम पे मिलेंगे, उसका पूरा मैंने डिटेल वीडियो डाला है इसमें कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, फास्ट मूव कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम को करने के लिए आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेल्फ चेकलिस्ट, स्वयं मूल्यांकन। क्या आपने अपना बिजनेस आइडिया फाइनल किया? आपने 1 दिन से लेकर 13वें दिन की वीडियो देख ली, तो उसमें क्या आपने अभी तक अपना बिजनेस आइडिया चुनाव कर लिया, उसको डिटेल में लिख लिया? क्या आपने अपनी मार्केट का अध्ययन किया, मार्केट में सर्वे किया, डिटेल लिया, क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, किस रेट में बेचना है, डिमांड है कि नहीं, उसका मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं, ये सारी चीजें आपने अध्ययन किया? क्या आपका बिजनेस प्लान तैयार है? बिजनेस प्लान आपने रेडी किया अभी तक? क्या व्हाट्सएप, गूगल या फेसबुक पर आप उपस्थित हैं? आपने जो बिजनेस प्लान बनाने के बारे में सोचा है उससे रिलेटेड क्या आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे डिटेल डाल दी? गूगल माई बिजनेस, फेसबुक पे पेज बनाना, व्हाट्सएप पे चैनल बनाना और लोगों के साथ अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करना, क्या आपने ऐसा किया? क्या खर्च और मुनाफा का हिसाब बनाना आप सीख लिए हैं? मैंने आपको 9वें दिन में लागत, मुनाफा और सैलरी का जो गणित समझाया था, तो उसमें आप क्या खर्च, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और हिसाब बनाना उसका जान गए हैं, सीख लिए हैं? क्या आपने अपने बिजनेस का नाम, लोगो, टैगलाइन सोच लिया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा, कुछ चीजें आपसे छूट गई होंगी, कुछ चीजें आपने नहीं किया होगा, तो चलिए उसको हम लोग दोबारा करते हैं। देखते हैं कि जो जो चीजें छूट गई हैं उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं रहेगा ना तो वो आज निकल आपको करना ही पड़ेगा। तो कल करे सो आज कर लो भैया। ये नौकरी नहीं ना है कि आज का काम कल करेंगे, ये बिजनेस है भैया, ये सालों का काम आज करना होता है। 1 साल बाद जो आप करना के बारे में सोच रहे हैं, पाने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए आज तैयारी करनी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपने मार्केट स्टडी कर लिया? नहीं किया तो लोकल दुकानदारों से जाके बात करिए, कस्टमर से बात करिए। आपने अपने बिजनेस का ब्रांडिंग कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्ट का लोगो बना लिया, नेम रख लिया या फिर बिजनेस का नेम रख लिया? अगर नहीं तो इसको कंप्लीट करिए। टूल्स, जो जो जरूरी टूल्स है उसको आपने इंस्टॉल करके टेस्ट करके देख लिया? नहीं किया तो फिर टेस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करिए। कॉस्ट शीट, अगर आपने अभी तक कॉस्ट शीट रेडी नहीं किया है कि भाई कितना लागत लगेगा, कितना मुनाफा होगा, क्या खर्चे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं की हैं तो कर लीजिए। चलिए एक्शन टास्क ये है, आज का कार्य ये है, आपको ये सारी चीजें करनी है। पूरा किया गया विषय हाईलाइट करें, जो जो चीजें कंप्लीट हो गई उसको फिर आप हाईलाइट कर लीजिए। अधूरी चीजों की लिस्ट बनाइए, जो जो चीजें छूट गई है उसका लिस्ट बनाइए, उसको कंप्लीट करिएगा। एक नोटबुक में 3 सुधार लक्ष्य लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें सुधार करनी है। अगले 7 दिन के लिए प्लान बनाइए कि अगले 7 दिन आपको क्या क्या करने है। वैसे मैं आपको डेली एक वीडियो तो डाल ही रहा हूं जो आप देखेंगे और समझेंगे कि भाई आगे क्या करना है। कम से कम एक व्यापारी दोस्त से बात करें और सलाह लें। आप अपने प्रोडक्ट, बिजनेस से रिलेटेड कम से कम एक फ्रेंड से सलाह लीजिए, राय लीजिए। जो अच्छा बिजनेस कर रहा है उससे पूछिए, एक से अनेक भी कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा जानकारी लेंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। हो सकता है नेगेटिव दे, हो सकता है वो जलन में, ईर्ष्या में कि भाई ये भी बिजनेस करेगा, हंस दे, मजाक उड़ाए। वो सारी चीजें नोट करिए, वो सारी चीजें देखिए। कोई हंस रहा है तो हंसने दीजिए, कोई जानकारी दे रहा है तो लीजिए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का मंत्र है, जहां तक पहुंचे हो वहीं से रास्ता शुरू होता है। आपने जितना भी चीजें कर ली और जो चीजें नहीं करी, जो चीजें नहीं करी उसको कंप्लीट करिए। जो चीज कर ली वेरी गुड, जो चीज नहीं की ये मत सोचिए कि मैंने नहीं किया अब ऐसे कैसे होगा। नहीं, दिन बचा है, आगे जाना है, मंजिल हमारी रास्ते में खड़ी है, हमें रास्ते पे चलना है। कोई बात नहीं, आप पैदल चल रहे, धीरे चल गए, थोड़ा थक गए, रुक गए, सुस्ता लिए, आलस आ गया, चलिए, उठिए, फिर से चलिए, रुकिए, सुस्ताइए, आराम करिए, फिर चलिए। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा सोच करके आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे और हम लोगों की वो मंजिल है आत्मनिर्भर होना।
एक बिजनेसमैन बनना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। सक्सेसफुल बिजनेसमैन का क्या मतलब है? सक्सेसफुल बिजनेसमैन का मतलब यह है कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट कमा करके दे, आपको आत्मनिर्भर बनाए, आपके अंदर 3-4 लड़के खट रहे हो और फिर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं कि उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए, आपका सारा खर्चे जरूरत पूरे हो रहे हैं। बस सक्सेसफुल बिजनेस यही है, इससे ज्यादा क्या है? मुकेश अंबानी का भी बिजनेस यही ना है कि भाई चलते रहे, ठीक से चले, खर्चे आते रहे, जो स्टाफ रखे हैं वो हो, जिससे लोन लिए हैं उसके पैसे चुकते हो जाए। बस सक्सेसफुल बिजनेस का यही मतलब है। उसको छोटा रूप में आप सोचिए कि भाई हमको छोटा रूप में उसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।